बेल्जियम यूरोप का दिल। वेस्टर्न यूरोप में बसा हुआ बेल्जियम एक छोटा सा देश है, लेकिन दिल बड़ा है। इसके बॉर्डर नॉर्थ में नीदरलैंड्स से, ईस्ट में जर्मनी से, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग से और साउथ और वेस्ट में फ्रांस से लगते हैं। इस छोटे से देश को अक्सर यूरोप का चौराहा कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री में कई कल्चर्स और इन्फ्लुएंसेस ने इसे शेप किया है। बेल्जियम घूमना बहुत आसान है। आप एक दिन में ही ट्रेन में बैठकर इसके अलग अलग रीजन्स देख सकते हैं। मिडिवल शहरों से लेकर प्यारे प्यारे गांवों तक बेल्जियम में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। बेल्जियम की लोकेशन की वजह से ये यूरोप में एक स्ट्रेटेजिक जगह बन गया है। सदियों से कई एम्पायर्स ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसकी वजह से इसकी हिस्ट्री रिच और उथल पुथल वाली रही है। अपने छोटे से साइज के बावजूद बेल्जियम ने यूरोपियन कल्चर और पॉलिटिक्स को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज बेल्जियम अपने पीसफुल नेचर के लिए जाना जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर है। अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के अलावा बेल्जियम बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ हरी भरी पहाड़ियां, सुंदर नहरें और घने जंगल हैं, जो आपको प्यारे कोस्टल टाउन्स तक ले जाते हैं। चाहे आपको आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री और कल्चर में, या फिर यूरोपियन लाइफ के चार्म को एंजॉय करने में, बेल्जियम में सबके लिए कुछ खास है। आइए हमारे साथ इस दिलकश देश के दिल में उतरें। बेल्जियम यूरोप का दिल। वेस्टर्न यूरोप में बसा हुआ बेल्जियम एक छोटा सा देश है, लेकिन दिल बड़ा है। इसके बॉर्डर नॉर्थ में नीदरलैंड्स से, ईस्ट में जर्मनी से, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग से और साउथ और वेस्ट में फ्रांस से लगते हैं। इस छोटे से देश को अक्सर यूरोप का चौराहा कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री में कई कल्चर्स और इन्फ्लुएंसेस ने इसे शेप किया है। बेल्जियम घूमना बहुत आसान है। आप एक दिन में ही ट्रेन में बैठकर इसके अलग अलग रीजन्स देख सकते हैं। मिडिवल शहरों से लेकर प्यारे प्यारे गांवों तक बेल्जियम में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। बेल्जियम की लोकेशन की वजह से ये यूरोप में एक स्ट्रेटेजिक जगह बन गया है। सदियों से कई एम्पायर्स ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसकी वजह से इसकी हिस्ट्री रिच और उथल पुथल वाली रही है। अपने छोटे से साइज के बावजूद बेल्जियम ने यूरोपियन कल्चर और पॉलिटिक्स को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज बेल्जियम अपने पीसफुल नेचर के लिए जाना जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर है। अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के अलावा बेल्जियम बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ हरी भरी पहाड़ियां, सुंदर नहरें और घने जंगल हैं, जो आपको प्यारे कोस्टल टाउन्स तक ले जाते हैं। चाहे आपको आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री और कल्चर में, या फिर यूरोपियन लाइफ के चार्म को एंजॉय करने में, बेल्जियम में सबके लिए कुछ खास है। आइए हमारे साथ इस दिलकश देश के दिल में उतरें। बेल्जियम का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। यह रीजन प्रागैतिहासिक काल से आबाद रहा है। रोमन काल में यह गॉल का हिस्सा था। सदियों से बेल्जियम पर कई साम्राज्यों और राज्यों ने राज किया। इनमें फ्रैंक्स, बर्गंडियन और स्पेनिश हैब्सबर्ग शामिल थे। हर एक ने देश के कल्चर और पहचान पर अपनी छाप छोड़ी। 16वीं शताब्दी में बेल्जियम धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना किया। प्रोटेस्टेंट सुधार ने यूरोप को विभाजित कर दिया। स्पेनिश शासन के तहत बेल्जियम बड़े पैमाने पर कैथोलिक बना रहा। इस वजह से संघर्ष हुआ और आखिरकार 16वीं शताब्दी के अंत में नीदरलैंड से अलग हो गया। दक्षिणी नीदरलैंड, जो आधुनिक बेल्जियम बना, स्पेनिश नियंत्रण में रहा। 1830 में बेल्जियम ने आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर ली। यह डच शासन के खिलाफ एक क्रांति के बाद हुआ। देश ने एक संवैधानिक राजतंत्र अपनाया। तब से यह लोकतंत्र का प्रतीक बना हुआ है। 20वीं सदी में बेल्जियम ने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कई संघर्षों का युद्ध का मैदान बन गया। इन युद्धों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वे शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। बेल्जियम अलग अलग कल्चर्स का मेल है। यह इसके इतिहास और लोकेशन की वजह से है। देश की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। हर भाषा क्षेत्र की अपनी अलग परंपराएं और रीति रिवाज हैं। यह लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बेल्जियम की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है। अपने खाने से लेकर अपनी कलाओं तक बेल्जियम इन्फ्लुएंसेस का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है। बेल्जियम का खाना देश की कल्चरल डाइवर्सिटी का सबूत है। फ्लैंडर्स में, जो डच भाषी उत्तर है, वहां हार्दिक स्ट्यू और समुद्री भोजन लोकप्रिय हैं। वालोनिया, जो फ्रेंच भाषी दक्षिण है, अपनी रिच सॉस और मीट के लिए जाना जाता है। ब्रुसेल्स, जो राजधानी है, culinary डिलाइट्स का एक कॉस्मोपॉलिटन मिक्सचर ऑफर करता है।
बेल्जियम अपने वफल, चॉकलेट और बियर के लिए भी मशहूर है। इन चीजों का पूरे देश में आनंद लिया जाता है और ये किसी भी विजिटर के लिए जरूर ट्राई करने वाली चीजें हैं। अपनी कुलिनरी डिलाइट्स के अलावा बेल्जियम में एक जीवंत कला और संस्कृति का माहौल है। देश ने पीटर ब्रूगेल दी एल्डर और अति यथार्थवादी मास्टर रेने मैग्रिट जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों को जन्म दिया है। बेल्जियम वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, थिएटर और संगीत स्थलों का भी घर है। शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक कला तक हर कल्चरल टेस्ट के लिए कुछ न कुछ है। चौथा भाग, कुदरत का करिश्मा। अपने छोटे आकार के बावजूद बेल्जियम में कई तरह के प्राकृतिक नजारे हैं। आर्डेनस की हरी भरी पहाड़ियों से लेकर उत्तरी सागर तट के रेतीले समुद्र तटों तक बेल्जियम में हर नेचर लवर के लिए कुछ न कुछ है। देश नदियों और नहरों से घिरा हुआ है, जो इसे बोटिंग और साइकिलिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग बनाता है। बेल्जियम के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक अजूबों में से एक आर्डेन्स क्षेत्र है। देश के दक्षिण पूर्व में स्थित आर्डेन्स घने जंगलों, पहाड़ियों और खूबसूरत गांवों की भूमि है। यह क्षेत्र हाइकिंग, साइकिलिंग और आउटडोर्स एक्सप्लोर करने के लिए एकदम सही है। आर्डेन्स कई गुफाओं, नदियों और झरनों का भी घर है, जो इसे आउटडोर एंथुसियास्ट के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। उत्तरी सागर तट पर बेल्जियम एक अलग तरह की प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। मीलों तक फैले चौड़े रेतीले समुद्र तट आकर्षक समुद्र तटीय शहरों और मछली पकड़ने वाले गांवों से सजे हैं। बेल्जियम का तट सनबेदर्स, स्विमर्स और वाटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स के लिए एक लोकप्रिय जगह है। तटीय क्षेत्र में नेचर रिजर्व्स और बर्ड सैंक्चुअरीज भी हैं, जो इसे वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं। पांचवां भाग, बेल्जियम के खजाने। बेल्जियम ऐतिहासिक स्थलों, आकर्षक शहरों और सांस्कृतिक आकर्षणों का खजाना है। मध्ययुगीन महलों से लेकर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम तक हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है। बेल्जियम के आकर्षण का अनुभव करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है इसके ऐतिहासिक शहरों में घूमना। ब्रुजेस, जिसे अक्सर उत्तर का वेनिस कहा जाता है, नहरों, कॉबल्ड स्ट्रीट्स और मध्ययुगीन वास्तुकला का एक खूबसूरत शहर है। गेंट अपने भव्य महल और जीवंत तट के साथ बेल्जियम के समृद्ध अतीत की एक झलक पेश करता है। एंटवर्प, एक बस्लिंग पोर्ट सिटी, अपने डायमंड डिस्ट्रिक्ट और प्रभावशाली रेनेसांस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बेल्जियम कई महलों और ऐतिहासिक स्थलों का भी घर है। गेंट में एक महल, ग्रेवेनस्टीन, विजिटर्स को मध्य युग में वापस ले जाता है। ब्रुसेल्स में ग्रैंड प्लेस, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, बरोक वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। और फ्लैंडर्स फील्ड्स के युद्ध के मैदान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं। छठा भाग, ब्रुसेल्स राजधानी का जादू। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स एक जीवंत और कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यह यूरोपीय संघ और नेटो का घर है, जो इसे एक इंटरनेशनल एहसास देता है। ब्रुसेल्स इतिहास और आधुनिकता को सहजता से मिलाता है। भव्य वास्तुकला आधुनिक इमारतों के साथ है। ऐतिहासिक चौराहे बस्लिंग कैफे और दुकानों से भरे हैं। ब्रुसेल्स के मस्त सी आकर्षणों में से एक ग्रैंड प्लेस है, जो ऑर्नेट गिल्ड हॉल से घिरा एक शानदार चौक है। हफ्ते में कई बार चौक पर फूलों का बाजार लगता है, जो रंगों और खुशबुओं से भर देता है। एक और प्रसिद्ध स्थल मैनिकन पीस है, जो एक पेशाब करते हुए लड़के की छोटी सी कांस्य प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा ने शहर को आग से बचाया था। ब्रुसेल्स कला प्रेमियों के लिए भी एक शहर है। यह मैग्रिट म्यूजियम का घर है, जो अति यथार्थवादी चित्रकार रेने मैग्रिट के कार्यों को समर्पित है। रॉयल म्यूजियम्स ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ बेल्जियम में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और ड्राइंग्स का एक विशाल संग्रह है। और बेल्जियन कॉमिक स्ट्रिप सेंटर कॉमिक पुस्तकों की कला का जश्न मनाता है, जो बेल्जियम में एक लोकप्रिय कला है। सातवां भाग, बेल्जियम यादगार सफर। बेल्जियम अनंत खोजों का सफर प्रदान करता है। समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता। ब्रूगे की नहरें, ब्रुसेल्स की वास्तुकला और आर्डेन्स की पहाड़ियां। बेल्जियम आप पर स्थायी छाप छोड़ेगा। बेल्जियम के लोगों का वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी। बेल्जियम के जादू से मंत्रमुग्ध हो जाएं।